आइए भागवत गीता के गहरे दर्शन को समझने की कोशिश करते हैं। इसकी शुरुआत होती है एक बहुत बड़े संकट से। एक ऐसा संकट जो हमें जीवन के उद्देश्य के बारे में एक बहुत जरूरी सबक सिखाता है। तो चलिए इस सोच में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। जरा सोचिए, कुरुक्षेत्र का मैदान है, चारों तरफ युद्ध का माहौल और बीच में खड़े हैं महान योद्धा अर्जुन। पर वो लड़ नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि सामने कोई और नहीं, उनके अपने ही लोग हैं, उनके रिश्तेदार, उनके गुरु, उनके दोस्त। उनका दिल बैठ गया है। वो सोच रहे हैं कि आखिर ऐसे राज्य का, ऐसे सुख का क्या मतलब जो अपनों के ही खून से मिले। देखिए, अर्जुन की ये जो उलझन है ना, ये सिर्फ किसी एक योद्धा की कहानी नहीं है। ये तो एक ऐसा सवाल है जो हम सबके मन में कभी ना कभी उठता है कि जब हमारा कर्तव्य और हमारी भावनाएं आमने सामने खड़ी हों, तो सही रास्ता कैसे चुनें, कैसे बनाएं वो संतुलन। और बस इसी एक सवाल का जवाब गीता का पूरा दर्शन हमें देने की कोशिश करता है। जब फर्ज और अपनी भावनाएं एक दूसरे से टकरा जाएं, तो सही फैसला क्या हो, ये सवाल आज भी उतना ही जरूरी है जितना हजारों साल पहले था, है ना? तो अर्जुन इतने निराश हो जाते हैं कि उन्हें अपने हर काम का मकसद ही गलत लगने लगता है। और बस इसी मोड़ पर शुरू होता है एक ऐसा संवाद, एक ऐसी बातचीत उनके सारथी भगवान कृष्ण के साथ, जो आगे चलकर पूरी मानवता के लिए एक गाइड बन जाती है। अब कृष्ण जो सबसे पहली बात कहते हैं, वो सीधे अर्जुन के दुख की जड़ पर चोट करती है। वो समझाते हैं कि असल में ये अस्तित्व, ये दुनिया है क्या, और बस यहीं से सब कुछ बदलना शुरू हो जाता है। कृष्ण एक बहुत ही जरूरी फर्क समझाते हैं, शरीर और आत्मा के बीच का, मतलब देह और देही के बीच का। वो कहते हैं कि ये जो शरीर है, ये तो बस कुछ समय के लिए है। ये बदलता है, बूढ़ा होता है और एक दिन खत्म हो जाता है। लेकिन इसके अंदर जो आत्मा है, जो हमारा असली मैं है, वो हमेशा रहती है। वो कभी नहीं बदलती, कभी खत्म नहीं होती। इसे समझाने के लिए एक बहुत ही कमाल का उदाहरण दिया गया है। जैसे हम पुराने कपड़े उतारकर नए पहन लेते हैं, ठीक वैसे ही आत्मा पुराने बेकार हो चुके शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण कर लेती है। मतलब आत्मा का कभी अंत नहीं होता, वो तो बस शरीर बदलती है। तो अब जब ये समझ आ गया कि आत्मा अमर है, तो अर्जुन की उलझन को सुलझाने के लिए कृष्ण एक प्रैक्टिकल रास्ता दिखाते हैं। काम करने का, एक्शन लेने का एक बिल्कुल नया नजरिया, जो अर्जुन को उनकी निराशा से बाहर निकाल सकता है। और इसी रास्ते का नाम है कर्म योग। ये क्या है? ये दरअसल कर्तव्य और हमारी भावनाओं के बीच जो लड़ाई चलती है ना, उसका हल है। इसका सीधा सा मतलब है, अपना काम करो, पूरी मेहनत से करो, पर उसके नतीजे से मत जुड़ो। मतलब काम सफल हो या असफल, उसकी चिंता छोड़ दो। अब यहां एक सवाल उठता है जो बहुत आम है। क्या फल की चिंता न करने का मतलब यह है कि हमें अपने काम की परवाह ही नहीं करनी चाहिए? क्या ये एक तरह की लापरवाही है? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। और गीता इसे बहुत साफ साफ समझाती है। देखिए, गीता हमें यह सिखाती है कि दुनिया के कामों में रहकर ही सबसे बड़ी कामयाबी कैसे हासिल की जाए। इसका मकसद हमसे काम छुड़वाना नहीं, बल्कि सही तरीके से काम करवाना है। तो कर्म योग का मतलब दुनिया से भागना नहीं है, बल्कि दुनिया में ही रहना है, बस एक अलग सोच के साथ। बात काम छोड़ने की नहीं है, काम करने का तरीका बदलने की है। सोचकर देखिए, जब हम किसी काम के नतीजे से बहुत ज्यादा जुड़ जाते हैं, तो हमारी हालत एक इमोशनल रोलर कोस्टर जैसी हो जाती है। सफलता मिली तो बहुत खुश, असफलता मिली तो बहुत दुखी। लेकिन जब हम सिर्फ अपने काम पर, अपने कर्तव्यों पर ध्यान देते हैं, तो हम इस उतार चढ़ाव से आजाद हो जाते हैं, और तब मिलती है असली शांति। चलिए अब इस सोच को थोड़ा और बड़ा करते हैं। सिर्फ अपने काम से आगे बढ़कर उस बड़ी तस्वीर को देखते हैं, जो इस बिना फल की चिंता किए काम करने वाले आइडिया को और मजबूत करती है। तो सवाल है कि कोई अपने काम के फल से खुद को अलग कैसे करे। ये तब आसान हो जाता है जब हमें ये समझ आता है कि हम एक बहुत बड़ी तस्वीर का छोटा सा हिस्सा हैं। हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। बात सिर्फ हमारे बारे में नहीं है, बात है एक बड़े मकसद का हिस्सा होने की। गीता की एक बहुत गहरी शिक्षा है, वासुदेवः सर्वम। इसका मतलब है ईश्वर ही सब कुछ है। जब कोई इस नजर से दुनिया को देखता है, तो उसे हर चीज में ईश्वर का ही रूप नजर आता है। और फिर हर काम सिर्फ अपने फायदे के लिए किया गया काम नहीं रहता, वो एक तरह की पूजा बन जाती है, एक भागीदारी बन जाता है उस बड़ी शक्ति के साथ। तो चलिए अब वापस कहानी के उस मोड़ पर चलते हैं जहां से हमने शुरू किया था। वापस अर्जुन के पास,
देखते हैं कि इन सब बातों का उन पे क्या असर हुआ और उनकी उलझन कैसे सुलझी। कृष्ण की इन बातों ने अर्जुन का नजरिया ही बदल दिया। वो जो कन्फ्यूजन और निराशा में डूबे थे, वहां से बाहर निकलकर उन्हें एक साफ मकसद दिखाई देने लगा। वो अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए तैयार हो गए। मतलब उन्होंने युद्ध से मुंह नहीं फेरा, बल्कि उसी युद्ध को एक नए ज्ञान के साथ, एक नई समझ के साथ देखा। तो इस पूरी बातचीत से अगर 3 जरूरी बातें निकालनी हो तो वो ये हैं। पहली, हमारा असली अस्तित्व यानी आत्मा हमेशा रहती है, वो कभी नहीं मरती। दूसरी, अपना कर्तव्य निभाओ, अपना काम करो, पर उसके नतीजे की चिंता से आजाद रहो। और तीसरी, जब हम हर चीज में एक डिवाइन प्लान, एक बड़ी शक्ति को देखते हैं तो हमें शांति और मकसद दोनों मिलते हैं। एक सवाल यहां सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। अगर किसी का सारा ध्यान सिर्फ काम करने पर हो, उसके नतीजे पर नहीं, तो उसके काम करने का तरीका कैसे बदल जाएगा? उसके फैसले, उसकी मन की शांति, सब कुछ कितना अलग होगा?